Assalamualaikum. Welcome to the February 2026 edition of our monthly investment outlook, जहां हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और ग्लोबल मार्केट्स के मेजर डेवलपमेंट्स और आगे के की ट्रिगर्स। ये एक ऐसा महीना था जिसमें डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ने अच्छी खबर दी, लेकिन ग्लोबल इवेंट्स ने इन्वेस्टर्स को अनकंफर्टेबल रखा। फरवरी में केसी 100 इंडेक्स 8.75% यानी 16,000 पॉइंट से गिरा और 168,000 लेवल पर बंद हुआ। ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा मंथली डिक्लाइन था। महीने के आगाज में ही बेरिश प्रेशर नजर आया, जो काफी हद तक ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से था। ब्रीफ रिकवरीज भी आई, जिसकी बुनियाद तवक्को से बेहतर करंट अकाउंट सरप्लस और कॉर्पोरेट रिजल्ट से थोड़ी रिलीफ मिली, लेकिन ओवरऑल सेलिंग प्रेशर कायम रहा। अर्निंग सीजन्स मिक्स रही। बैंकिंग सेक्टर में एफएबीएल ने और परफॉर्म किया, जबकि एचबीएल, यूबीएल और बैंक अल हबीब उम्मीदों से नीचे रहे। ऑयल एंड गैस में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स स्ट्रांग रहा, लेकिन पीएसओ के इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से अर्निंग्स नीचे रहीं। सीमेंट्स ने मुस्बत परफॉर्म किया, जबकि फर्टिलाइजर में एंग्रो का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहा। ओवरऑल कोई एक क्लियर थीम नजर नहीं आई। इकॉनमी के नंबर देखें तो फरवरी में इन्फ्लेशन 7% पे आई, जो जनवरी के 6% से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये अब भी स्टेट बैंक के 5 से 7% टारगेट बैंक के अंदर ही है। इस महीने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 10% इजाफा और खुराकी एशिया में उतार चढ़ाव मेन ड्राइवर्स रहे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि टारगेट रेंज ब्रीच नहीं हुआ। करंट अकाउंट $112 मिलियन के सरप्लस में चला गया। दिसंबर के डेफिसिट के बाद ये एक वेलकम रिवर्सल था। ट्रेड डेफिसिट की कमी और मजबूत रेमिटेंसेस फ्लो इसके बुनियादी सबब रहे। फॉरेक्स रिजर्व फरवरी के आखिर में $21.4 बिलियन तक पहुंच गए। ये ज़खायर मार्च 2022 के बाद पहली बार नजर आए। ये लेवल एक्सटर्नल अकाउंट की स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बफर साबित हो रहा है, खासकर जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी एलिवेटेड हो। आईएमएफ मिशन फरवरी में पाकिस्तान आया $7 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तीसरे रिव्यू के लिए। अगर ये रिव्यू सक्सेसफुली कंक्लूड होता है तो तकरीबन $1.2 बिलियन की डिस्बर्समेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। मार्केट ने इस विजिट को पॉजिटिव लिया है। आईएमएफ के साथ टेक्निकल लेवल टॉक्स का आगाज इस बात का निशानदही करता है कि मुल्क में फिस्कल डिसिप्लिन और रिफॉर्म्स का अमल जारी है। अब इस महीने की सबसे बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट पर आते हैं। यूएसए ईरान टेंशंस फरवरी में बरकरार रहीं। डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले जरूर रहे, लेकिन कोई मुस्बत पेशरफ नजर नहीं आई। मिलिट्री पोस्चरिंग और एग्रेसिव रेटोरिक ने एनर्जी मार्केट्स को ऑन एज रखा। फिर आया फरवरी 28 का दिन। यूएसए और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक्स करी। ईरान ने काउंटर स्ट्राइक्स करी। साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस चोक पॉइंट है, उसको ब्लॉक कर दिया। याद रहे, इस स्ट्रेट से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% और एशिया की एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। नतीजे में ब्रेंट क्रूड फेब में $70 से $72 के दरमियान नजर आया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये शार्पली ऊपर आया है। ये डिमांड ड्रिवन रैली नहीं, प्योर जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है। पाकिस्तान के लिए ऑयल प्राइसेस मॉनिटर करना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऑयल की कीमतें अगर बढ़ती रहें तो करंट अकाउंट, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी सब पर असरअंदाज होगी। ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन इंक्रीज का डिसीजन तो लिया है, लेकिन जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नॉर्मलाइज नहीं होता या जंग बंदी का ऐलान नहीं होता, सप्लाई पिक्चर अनसर्टेन रहेगी। फंड परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो एक ऐसे महीने में जहां मार्केट्स ने बड़े सिंगल डे डिक्लाइन देखे और इंडेक्स पीक से नीचे आया, वहां हमारे बैलेंस फंड का 1 ईयर रिटर्न 21% रहा और तकाफुल साइड पे 14.6% रहा। 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड भी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड महीना रहा। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स में रेमिटेंसेस और रिजर्व ने स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन यूएस से ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने ये एक नई लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड की है, जो अगले कुछ हफ्ते मार्केट्स को सेंसिटिव रखेगी। इस वॉलेटिलिटी में घबराहट से कोई फैसला मत लीजिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अब भी कंस्ट्रक्टिव हैं। आईएमएफ प्रोग्राम ट्रैक पर है, रिजर्व मजबूत हैं और रिफॉर्म्स भी जारी हैं। नियर टर्म में सिलेक्टिविटी और सब्र ज़रूरी है। इंशाल्लाह मार्च आउटलुक में ज़्यादा वजाहत होगी जब आईएमएफ रिव्यू मुकम्मल होगा, स्टेट बैंक का पॉलिसी डिसीजन आएगा और जियोपॉलिटिकल पिक्चर क्लियर होगी। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टे इन्फॉर्म। खुदा हाफिज़।